अब मैं कुछ बात बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, मगर I'll say something, some people won't like it. क्या करूँ, ऐसा मैं रह ही नहीं सकता। But I cannot stop myself. ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं आऊं पुलपिट में और कुछ ऐसा ना बोलूं जो। It's impossible that I come to the pulpit and don't say something. ध्यान सुना, Hear कुछ carefully. लोगों को क्या लगता है What some कि जब people तक हम think- तेज से ताली नहीं बजाएंगे ना, पवित्र आत्मा नहीं आया। That until they clap fast, the Holy Spirit won't come. नाउ पवित्र आत्मा का प्रगटीकरण हो सकता है कि एक आदमी तेज तेज ताली बजाए, A manifestation of the Holy Spirit can be someone clapping very fast. मगर ताली बजाना पवित्र आत्मा का प्रगटीकरण नहीं है। But clapping fast is not the manifestation of the Holy Spirit. आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? You understand what I'm saying? पवित्र आत्मा जैसे हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं, When the wind moves, the leaves they shake. मगर अगर मैं पत्ते हिलाऊं तो इसका मतलब ये नहीं हवा चल रही है। But if I shake the leaves, that does not mean there's wind moving. ओके, सो हमें सेंसिटिव कलीसिया आज सेंसिटिव नहीं है, So the church today is not sensitive. इसीलिए हम आत्मा की गाइडेंस मिस करते हैं और इसीलिए गड्ढों में जाते हैं, इतने जो गड्ढे में कभी हमें नहीं जाना चाहिए था। This is why we miss the leadings of the Holy Spirit and we go into those ditches where we're not supposed to go. ओके, सो हमें संवेदनशील होना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आज परमेश्वर तुझसे बात करे तो क्या मत करना, तू अपने दिल को क्या मत करना, कठोर मत करना। यानी इसका मतलब कठोर हृदय से आप परमेश्वर की आवाज। So we have to be sensitive. The word of God says when the Spirit of God speaks to you today, do not harden your heart. That means with a hardened heart, you cannot hear His voice. यानी कितने ऐसे मसीह हैं जो कठोर हृदय रखते हैं। 40 जी हमने 40 दिन का उपवास किया जी, उसके बाद जी हमने दूसरी बार 40 दिन का, उसके बाद जी हमने तीसरी बार उपवास किया जी 40 दिन का। So there are so many believers that live with a hardened heart. They fasted 40 days one time, 40 days second time, 40 days third time. फिर क्या हुआ जी? What happened then? फिर जी कुछ हुआ नहीं, अब चौथी बार करेंगे जी। Nothing happened. Now we're going to fast fourth time 40 days. मगर अगर आप उनको कलीसिया से बाहर देखोगे But if you see them outside the तो church, उनके मन में वैसी कड़वाहट है लोगों के लिए। they have the same bitterness in their कई तो heart for अभी भी people. माँ बहन की गालियां देते हैं, Some of them still use cuss words, उपवास मगर करते हैं 40 दिन। but they will fast 40 days. समझे नहीं परमेश्वर के राज्य को। They have not understood the ये kingdom of God. धर्म नहीं है भैया। This is not a religion. आज जब परमेश्वर तुझसे बात करे तो अपने दिल को कठोर मत करना। Today when the Lord speaks to you, do not harden your heart. हम जिस दुनिया में रहते हैं, The world that we live in, बहुत आसान है दिल कठोर हो जाना। it's very easy for our heart to get hardened in this आपने world. किसी के लिए भलाई करी, You did good for someone, आपने मसीह का प्रेम दिखाया, you showed the love of Christ to उस व्यक्ति someone, ने आपके पीठ में छुरा घोंपा। that person backstabbed you. कई लोग क्या करते हैं फिर? What some people हृदय क्या do कर लेते हैं? is they कठोर कर लेते harden their hearts. हैं। मगर अगर हमारा हृदय कठोर हो जाए But if- तो आप जानते हैं हम बिलीव भी नहीं कर सकते। बाइबल बताती है कि चेले, हाँ खाना खत्म हो गया, अब वो यीशु मसीह ने 5000 पुरुषों को और वहां पे महिलाएं और बच्चे भी थे तो मिला के 10,000 को खिलाया। Jesus fed 5,000 men and more women and children, so around 10,000 people. फिर उसके बाद कुछ रोटी बची, अब आपस में लड़ाई चल रही है, अब खाना कैसे खाएंगे? Then there was some bread still left, and now the disciples were fighting about how are we going to eat. और यीशु ने कहा, And Jesus said, क्या तुम्हारे चित्त में ये बात नहीं जाती अभी तक? तुम्हारा दिल इतना कठोर हो गया। कठोर हृदय क्या करता है? कठोर हृदय बिलीव नहीं कर सकता परमेश्वर पर। Jesus said, does it not go into your heads till now that with a hardened heart, what a hard heart does it does not believe in God. कई बारी हम, और मेरे हृदय को समझिएगा, मैं जो नहीं बोल रहा वो ना सुनिएगा, Please और जो understand. कह रहा हूं वो सुनना। Please understand my heart and hear what I'm saying. Don't hear what I'm not saying. उपवास, प्रार्थना, ये नींव है हमारे मसीह जीवन की। Fasting, prayer, these are the foundations of our Christian walk. ओके,
मगर इससे भी ऊपर कुछ है But there is something that is above this, जो लोग जिस पे ध्यान ही नहीं देते। which people do not even focus on. और कई बारी हम इन चीजों पे स्ट्रेस करते रहते हैं कि और उपवास करो, और वो जरूरी है, And many times- मगर परमेश्वर की नजर में जो सबसे ऊंचा है वो हमारी नजर में भी सबसे ऊंचा होना चाहिए। Many times we keep stressing on fast more, and that's important, but what is the highest priority in God's eyes should also be our highest priority. आप जानते हैं फरीसी हफ्ते में 3 बारी का उपवास करते थे, You know, the Pharisees used to fast 3 times a week. मगर फिर भी यीशु ने उन्हें कहा तुम शैतान के बच्चे हो। Yet Jesus called them children of the devil. What was the problem with Pharisees? दिक्कत क्या थी फरीसियों की? फरीसियों की क्या दिक्कत थी? What was the problem? Their heart. उनका दिल, Their heart was hardened. उनका दिल कठोर था. वो दया नहीं दिखाते थे। They showed no mercy. दशवांश भी देते थे, They gave a tithe. उपवास भी करते थे, They fasted. लंबी लंबी प्रार्थनाएं भी करते थे। They did long prayers. मगर यीशु ने जब उनको देखा तो क्या देखा उनके दिल में? But when Jesus saw them, what did he see in their hearts? बाइबल कहती है मनुष्य बाहरी रूप देखता है मगर परमेश्वर क्या देखता है? यानी ध्यान से सुनो, आज जो मैं आपको बता रहा हूँ, Bible says man looks at the outside, but God looks at the heart. So here जब परमेश्वर आपकी ओर देखता है ना, तो ये नहीं देखता कितने दिन उपवास किया आपने, आपके हृदय को देखता है। when God sees you, he does not see how many days you fasted, he looks at your heart. Come on. मैं उपवास के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद उपवास करता हूँ। I'm not speaking against fasting, I fast. मैंने आपको कहा वो मत सुनना, कई लोग फिर एक क्लिप काट के उनको कंट्रोवर्सी चाहिए होती है, फिर वो अपना ही कोई बुलाहट है नहीं तो यही करेंगे फिर, खैर एनीवे। सो समझिए इस बात को कि परमेश्वर की, मैं आपको आज वो सीक्रेट बता रहा हूं कि अगर आप ये सीख गए ना तो कभी नहीं बोलना पड़ेगा प्रभु मुझे ऊंचा ले जा। I'm telling you the secret. If you understand this, you will never have to tell the Lord to elevate you. अगर झरने के नीचे हो और नहीं भीग रहे हो तो इसका मतलब कुछ है जो झरने को आपके ऊपर नहीं आने दे रहा है। If you are standing under a waterfall and you're not wet, there is something stopping you from being wet. मैं आपको जो सिखा रहा हूं, अगर आप उसको अप्लाई करोगे अपनी लाइफ में, आप ऐसा फेवर देखोगे प्रभु का। What I'm teaching, if you apply in your life, you will see such favor of God. प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से यानी हम लोगों से कहा 2 तरह की खमीर से अपने आप को बचा के रखना। The Lord Jesus told us, his disciples, to be aware of these 2 kinds of leaven. मैं कोई टीचिंग जो मुझे आ रहा है मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? I'm just speaking what I'm getting. मैं बह रहा हूँ आज, I'm just flowing. बह लो आप भी मेरे साथ। You also flow with me. सो प्रभु यीशु मसीह ने कहा 2 तरह की खमीर से अपने आप को बचा के रखना। The Lord Jesus said, save yourself from these 2 kind of पहली leavens. The first, फरीसियों की खमीर से, the leaven of the Pharisees. दैट इज द रिलीजियस स्पिरिट। वो धर्म की आत्मा है। रिलीजियस स्पिरिट के अगर आप अंडर आ गए If you come under this religious spirit, तो आप दूसरों के न्यायी बन जाओगे बहुत जल्दी। then you will become a judge of other people very quickly. आप दोष लगाओगे। You will start to condemn others. जो वो फरीसी उस स्त्री को लेकर आए यीशु के पास, The Pharisees that brought that woman before Jesus, उन्होंने क्या बोला, क्या लेकर आए what हो? did they say? उन्होंने दिखाया भैया, They showed it. व्यवस्था में लिखा है भाई। The law says आप बाइबल लेकर लोगों पे अटैक करने लग जाओ। you will start attacking people with your Bible. आप बाइबल की आयतें निकालकर दोष लगाने लग जाओगे एक दूसरे। You will take out verses from the Bible and start condemning others. ये फैरिसिकल फरीसी आत्मा है। यीशु ने कहा इस खमीर से अपने आप को बचा के रखना, और यीशु ने खमीर का उदाहरण क्यों दिया? This is a Pharisaical spirit, and Jesus said, save yourself from this leaven. And why did he mention leaven here? क्योंकि खमीर ऐसा होता है कि अगर थोड़े से खमीर को आपने आटे में मिलाया तो क्या करेगा? Because अगर आपने रिलीजियस स्पिरिट को अपने हृदय में आने की जगह दी, आपको पता भी नहीं चलेगा वो
वो जो रिलीजियस आत्मा है, वो जो एटीट्यूड है, वो जो स्वभाव है, वो आपके पूरे स्वभाव को खा जाएगा. Because if you allow a little bit of leaven into a dough, the whole thing will become leavened. And if you allow this religious spirit, a little bit of this attitude in yourself, this will completely consume your entire being. और प्रभु ने, आप जानते हैं क्या यीशु ने क्या कहा फरीसियों से? उन्होंने कहा हाय तुम पर, And Jesus क्योंकि said, ना तो तुम खुद स्वर्ग जाते हो, ना तुम दूसरों को जाने देते हो. तुमने स्वर्ग का राज्य क्या कर दिया है? बहुत कठिन बना दिया है. क्या कर दिया है? बहुत कठिन. And Jesus said to these Pharisees, woe unto you, because you neither go to the kingdom of heaven yourself, and neither do you allow the others. You've made it so difficult. अरे तुम्हें क्या लगता है पवित्र आत्मा ऐसे ही मिल जाता है? Oh, what do you think? You get the Holy Spirit just अरे like हमने that? 40 दिन का उपवास किया था तब मिला था. Oh, we fasted 40 days, then we got it. फरीसी हो तुम You are a Pharisee. अगर That's ऐसा why. बोलते हो तो. If you speak like that, you are a Pharisee. पवित्र आत्मा पिता का दान है. The दान. Holy Spirit is a gift of the Father. मैं आपको क्यों ये चीज सिखा रहा हूं? मैं कहां से आत्मा में यूहन्ना था, वहां से कहां मैं यहां क्यों आ गया? Why am I teaching you this from John in the Spirit to here? क्योंकि ये आपको आत्मा में नहीं आने देगी चीज. Because this is what will hinder you from coming in the Spirit. सोचो फरीसियों को पूरा तोरा मुंह जुबानी याद था. Think about it. The Pharisees memorized the entire Torah. कितने लोग हैं यहाँ पे जिनको 5 किताबें बाइबल की मुंह जुबानी याद है? है कोई? How many people here have memorized 5 books of the Bible? Anyone? और फिर भी And even वो then, प्रभु यीशु मसीह को जब उन्होंने देखा तो परमेश्वर को नहीं पहचान पाए. when they saw the Lord Jesus, they could not recognize God Himself. क्यों नहीं पहचान पाए? Why did they not recognize Him? क्योंकि वो आत्मा में नहीं थे, Because they were not in the Spirit. वो शारीरिक थे. They were carnal. बाइबल हमें बताती है सबसे बढ़कर. यहाँ कितने लोग हैं जो अपने घर में रात को चटकनी लगाते हैं? मुझे हाथ दिखाओ अगर. How many people here bolt their doors from inside? अब बीच वाले ये at नहीं night? लगाते चटकनी? कई लोग तो चटकनी लगाते हैं, फिर 3 बार अपने बच्चों को बोलते हैं चेक करना जरा लगी हुई है कि नहीं लगी हुई. Some people bolt the doors from inside and then tell their children 3 times, go check if it's locked or not. लगाते हैं. आपकी बाइक कार को लॉक करते हो आप? Do you lock your bike, your car? कई लोग तो लॉक करते हैं फिर जाके चेक करते हैं 2 बार. Some people lock and then go check again. क्यों करते हो आप? क्यों आप रखवाली कर रहे हो अपने गाड़ी की, अपने घर की? क्यों रखवाली कर रहे हो? Why are you trying to protect your house, your car? कि कोई चोर आके चुरा ना ले, क्योंकि आपके घर की, आपकी गाड़ी की, आपकी बाइक की एक कीमत है. So that no thief would come and steal things from your house और or ये your अच्छा है. car. And it's a good thing. अगर आप because they're रखवाली valuable. करते हो तो कोई चोर नहीं आ सकता. If you protect, no thieves can come. मगर बाइबल कहती है But the Bible says, इन सब से ऊपर अपने हृदय की रखवाली कर. गार्ड योर हार्ट. that above all these things, guard your heart. उसकी रखवाली लोग नहीं करते. People don't guard that. मैंने देखा है कई लोग I have अपने seen- बाइक को ज्यादा, अरे बाइक ले गया छोड़ना, परमेश्वर 10,000 बाइक दे देगा आपको. Many people protect their bikes so much more. If ये करप्ट हो गया ना, अगर कुछ नहीं हो सकता. if a thief steals your bike, God will give you 10,000 more bikes. But if your heart gets corrupted, अगर हृदय nothing. करप्ट हो गया, If your heart gets corrupted, हो सकता है पूरी बाइबल आती है आपको, फरीसियों की तरह बाइबल बोल सकते हैं फट 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 फट. maybe you know the whole Bible and you can, like Pharisees, you can speak the whole Bible out. मगर परमेश्वर नहीं देख रहा भैया But God is not looking at that. कि कितने दिन का उपवास करते हो, That how many days you fast, कितने वचन तुम्हारे मुंह से निकलते हैं. वो जब देखेगा तो तुम्हारे हृदय को देखेगा. how many verses come out of your mouth. When God will see, He will look at your heart. अगर ठीक है अभी तक सब कुछ? All good. थोड़ा You can breathe. सांस लेते रहिए.
आपकी पहचान इससे नहीं आती कि आप क्या करते हो, Your identity doesn't come from what you do. आपकी पहचान इससे आती है कि आप किसके बेटे और बेटी हो। Your identity comes from whose son and daughter you are. एक राजा का बेटा, एक राजा की बेटी, राजा का बेटा और बेटी है। A son of a king, a daughter of a king is the son and daughter of a king. आमेन। मैं आपको क्यों ये बात बता रहा था, अगर हमने अपना दिल गार्ड नहीं करा, अपना हृदय गार्ड नहीं करा, हमारा हृदय कठोर हो जाएगा। I was telling you this because if we did not guard our heart will become hardened. और जो कठोर हृदय है ना, वो हमेशा दूसरों में गमियां निकालता है, मगर अपने आप। मैंने एक टीचिंग दी थी इंस्टाग्राम में रिसेंटली, अभी कल परसों, कि कई लोग ना मैग्नीफाइंग ग्लास लेके ढूंढ रहे हैं दूसरे की गलतियां। And a hardened heart will always find faults in others. As I gave a teaching on Instagram recently, some people are looking at other people's faults with a magnifying glass. और वो अपने दिल का बिल्कुल नहीं देखते कि अपने दिल में क्या चल रहा है। But they don't look at the condition of their heart at all. प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 7:3 में कहा कि तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है Jesus said in Matthew 7:3, why do you look at the speck in your brother's और eye, अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। but you do not consider the plank in your own eye? कोई बात नहीं, यहां देख लीजिए। क्यों प्रभु ने एक लट्ठा और एक तिनका कहा? Why did the Lord जब मैं make इसमें मनन कर रहा था, a speck and a plank? When I was thinking about this, यानी परमेश्वर हमें बता रहा है कि हमारा दृष्टिकोण, जब आप दूसरे की कोई कमी को देखें तो वो आपको तिनके की तरह दिखनी चाहिए, और जब आप अपने जीवन में कोई कमी को देखें तो वो आपको लट्ठे की तरह दिखनी the चाहिए। Lord is telling us the right attitude, the right way to look at things. When you look at someone else's fault, it should look like a speck. When you see your own fault, it should look like a huge thing, a plank. एक व्यक्ति जिसका दिल सही है, उसका सबसे बड़ा चिन्ह पता है क्या है? वो दया दिखाने वाला होगा। A person whose heart is right, the greatest sign of that person will be they will be merciful. यीशु ने फरीसियों को कहा, जाओ जाके पहले ये सीख के आओ कि मैं बलिदान नहीं, दया चाहता हूं। Jesus told the Pharisees, go and first learn that I do not desire for sacrifices but for mercy. अगर हम दशवांश देते हैं कलीसिया में फेथफुली, और हम बहुत हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, मगर हम अपने भाई बहनों पे दया नहीं दिखाते, तो परमेश्वर हमारे बलिदानों को ग्रहण नहीं करेंगे। If we are a tither, we tithe regularly in church, we do this and that, but if we don't show mercy to our brothers and sisters, God is not going to accept our offerings. ओके, सो एक पिक्चर है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। I want to show you a picture. ओके, थीम कैन यू पुट इट? फरीसी की आत्मा ये करती है। This is what the spirit of Pharisee does. यानी आपके जीवन में आपका सबसे पहला आपको यह होना चाहिए कि प्रभु, मैं तेरे स्वरूप में बढ़ता जाऊंगा, मैं पूरा ध्यान अपनी रेस में लगाऊंगा, दूसरे की कमी निकालने पे नहीं, मैं खुद बढ़ता जाऊंगा तेरे स्वरूप और तेरी समानता में। So your responsibility before the Lord is to keep on growing in your own race, in your own call, and not focus on other people's shortcomings. क्योंकि जब आप दया दिखाना सीख जाएंगे ना, Because when you learn to show mercy, मैं कुछ ऐसा कहने वाला हूं, कई लोग कहेंगे, I'm going to say something. कह दूं? इससे पहले डिस्क्लेमर दे दूं, Let me give it a disclaimer. फास्टिंग करना बहुत जरूरी है। Fasting is very important.
मगर दया दिखाना सीख गए But if you learn to show mercy, तो जो 5 साल की फास्टिंग से नहीं हुआ वो दया दिखाने से हो जाएगा. then what 5 years of fasting has not done, showing mercy will do it. Amen. जितना सेंसिटिव, जितना नर्म आप अपने हृदय को रखोगे, उतना आसानी से आप परमेश्वर को सुन पाओगे. As sensitive and tender you will keep your heart, the easier it will be for you to hear the Lord. कितने लोगों ने यहाँ पे पेंटिंग करी है? मतलब दीवार वाली पेंटिंग नहीं, जब बच्चे करते हैं पेंटिंग कुच्ची से. How many people have painted here? अगर उस पेंट ब्रश में रह जाए, उस कुच्ची में पेंट लगा रह जाए तो क्या हो जाता है वो? If the paint stays in the paintbrush, हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है. the paintbrush और becomes hard. सख्त पेंट ब्रश से आप दोबारा पेंटिंग नहीं कर सकते. And you will not be able to paint again with a hard paintbrush. वही कलर जिससे उस पेंट ब्रश ने, उस कुच्ची ने एक ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाई थी, वही पेंट उसके अंदर रह गया तो अब वो हार्ड हो गया. कई बार क्या होता है, परमेश्वर ने आपके द्वारा कुछ किया, बंदे के अंदर घमंड आ गया. आपने प्रार्थना करी, कैंसर वगैरह, मैं तो यार. अब क्या हुआ? वही पेंटिंग जो परमेश्वर ने बनाई थी उस पेंट ब्रश से, क्योंकि वो पेंटिंग उसके अंदर रह गई, अब वो ब्रश क्या हो गया? हार्ड हो गया है. और हार्ड कुच्ची से, हार्ड पेंट ब्रश से आप तस्वीर नहीं बना सकते. The same color with which a painter makes a beautiful painting, if the color stays in the paintbrush, it becomes hard and you cannot paint with it again. So if someone has prayed for someone and cancer was healed and now they are prideful about it, that same color with which God had made a beautiful painting, he will not be able to use again. इसीलिए याद रखो कि जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा है 100% यीशु की वजह से है. So always remember, whatever good you have in your life, 100% it is because of Jesus. और ये परमेश्वर का दान है. And this is a gift उसका of अनुग्रह God. This is His grace. उसने आपको चुना, वो किसी को भी चुना. उसने मुझे चुना, किसी को भी चुन He has chosen you, He has chosen me, He could पर have हमें chosen चुन anyone. लिया But He has chosen us, तो क्यों ना हम अनंत तक उसका धन्यवाद दें. that why don't we be thankful to Him till eternity? तो वापस आते हैं यूहन्ना में. छोटा सा एक रास्ता लेके गया आपको So let's come back to John. I took you a short, कि मैं आपको कुछ सिखा सकूं. so I can teach you something. बहुत दुख की बात है कि मुझे बहुत ज्यादा जो फरीसी मिले ना, वो थे जिन्हें बहुत बाइबल आती है. The saddest thing is that all the Pharisees that I met were the people that knew the Bible too much. मगर ज्ञान ने उन्हें घमंडी कर दिया. But knowledge made them prideful. अब हर किसी के न्यायी बन गए. Now they become judges of other people. यीशु ने कहा जो दया दिखाएगा उसके साथ क्या होगा? उस पर भी दया दिखाई जाएगी. Jesus said, "He who shows mercy will obtain mercy." और दया किस पे दिखाई जाती है? And who is shown mercy? जो कुछ गलती करता है. He who makes a mistake. जो सीधा चल रहा है उसके ऊपर दया दिखाने की जरूरत नहीं. He who walks straight has no need for mercy. अगर आप सच में परमेश्वर के साथ साक्षात्कार चाहते हैं, If you really want an encounter with God, उसके हृदय को जानना चाहते हैं, if you want to know His केवल heart, उसकी सामर्थ को नहीं. not just His power. मैंने आपको बताया था जब मैं नया नया प्रभु में आया था तो वो पास्टर बेनी हिन का टाइम था. टच और सब गिर जाते थे. I told you when I came to the Lord, it was Pastor Benny Hinn's time, and so touch and तो everybody मैं falls. सुबह 4 बजे उठता था, I used to wake up at 4 in the घुटनों पे morning आके and on my knees, मैं कहता था प्रभु and I would cry out, "Lord, मुझे आत्मा के 9 वरदान चाहिए.
I want the 9 gifts of the मुझे Spirit. आत्मा के 9 वरदान दे प्रभु, मुझे आत्मा के Give 9 me वरदान। the 9 gifts of the Spirit, Lord. और मुझे आज भी याद है जब प्रभु ने सबसे पहले मुझसे बात करी और प्रभु ने कहा, And I still remember the first time the Lord तू जो spoke 9 to me and वरदान said- मुझसे मांगता है, He said, you who ask me for the 9 gifts, क्या मैं उन 9 वरदानों से उत्तम नहीं? am I not better than those 9 gifts? इसका मतलब ये नहीं कि हम इच्छा न रखें, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है, मगर This doesn't mean we don't have the desire for them because the Bible teaches us. वो हमारे जीवन में नंबर 1 है। But He is और एक the लाइन number जो one प्रभु in ने our life. बोली थी, मुझे आज भी अच्छे से याद है, उसने मुझे कहा था, क्योंकि सामर्थ प्रेम के बिना पतन का कारण है। And one thing the Lord told me, I still remember clearly, He said, power without love is the reason for fall. एक परमेश्वर के दास हैं, अब वो प्रभु के पास चले गए, मगर उनकी मृत्यु हो गई थी और वो दोबारा जिंदा हो गए। A man of God, he's now gone to be with the Lord. He had died one time and he came back to life. फिर से आ गए। तो वो कह रहे, जब मैं उनकी मृत्यु हुई, उन्होंने आंखें बंद करी पृथ्वी में, उसी सेकंड वो स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े हैं। He said the moment he died and he closed his eyes, that very moment he was standing in front of the Lord Jesus in heaven. और प्रभु यीशु मसीह ने पहला सवाल उनसे ये नहीं पूछा, हाँ भाई तेरी चर्च में कितने लोग आते थे? And the first question the Lord Jesus asked him was not, how many people come to your church? आज क्यों लड़ाई है, इतना कंपटीशन है? Why is there so much fighting and एक so much पास्टर दूसरे competition? पास्टर से नफरत कर रहा है। One pastor hates another pastor. प्रभु ने उनसे ये नहीं पूछा कितनी बड़ी मिनिस्ट्री तूने बनाई। The Lord didn't ask him, how big did your ministry become? प्रभु ने उनसे पहला सवाल पूछा, The first question the Lord asked him, डिड यू लर्न टू लव? क्या तुमने प्रेम करना सीखा? क्या पृथ्वी पर तूने प्रेम करना सीखा? Did you learn to love on the earth? काफी सन्नाटा है यहाँ पे, थोड़ा वीजा वाली प्रोफेसी दे दूं? सो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आसपास हमारे बाहरी दुनिया पे तो बहुत ध्यान देते हैं और उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, So we focus so much on मगर our जो external world. अंदरूनी दुनिया है, जो आप और परमेश्वर देखता है, But our inner world, which you and God sees, कई लोगों ने उसको ऐसे ही छोड़ा हुआ है। some people have left it like that. आप जानते हैं आपका हृदय एक बगीचे की तरह है। You know, your heart is like a garden. अगर आप एक बगीचा है जो बहुत सुंदर है, मगर फिर आप उसको बिल्कुल ध्यान देना बंद कर दो, And if there's क्या a होगा garden- 6 महीने में उसमें? If a garden is very beautiful and you stop looking at it, what will वो happen in 6 months? बदसूरत हो जाएगा, उसमें झाड़ियां आ जाएंगी, It'll become ugly, it'll have weed and tears. कई बारी हम अपने कपड़ों पे इतना ध्यान देते हैं, मगर जो हृदय हमारा अंदर है, जिसका परमेश्वर ने बोला सबसे बढ़कर तू उसकी रखवाली करना, उस पर हम ध्यान नहीं देते। So many times we focus on our clothing so much, but what the Lord said, guard your heart, we don't even look at our hearts. मैं आपको क्यों ये बात बता रहा हूं? Why am I telling you this? हम लोग पूरी रात बस अन्य भाषा में प्रार्थना करके आप वापस जा सकते हो, You can go back after praying in tongues all night. मगर अगर आपका प्रार्थना करना आपके हृदय को नहीं बदलता तो वो केवल एक धार्मिक क्रिया है। But if your praying does not change your heart, it is only a religious act. Did you hear what I just said? आपने सुना जो If मैंने your कहा? praying does not change your heart, it's a vain, empty religious activity. अगर आपका प्रार्थना करना आपके दिल को नहीं बदलता तो वो एक व्यर्थ खोखली आत्मिक काम की तरह है। मेरा दिल टूटता है जब मैं देखता हूँ कई बार लोग हालेलुया यीशु यीशु, फिर वो यहाँ से बाहर जाएंगे, कोई बहन व्हीलचेयर में उसको धक्का देंगे, अरे चल हट, मुझे खाना खाना है, मुझे राजमा चावल दे दे। My heart breaks तो when I see this. 8 घंटे वेस्ट करे आपने आके यहाँ पे। My heart breaks when I see these people. They will cry in God's presence and आप हंस रहे हैं, मगर मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। then they behave badly when they walk out. I'm telling you the truth. अगर 8 घंटे प्रार्थना करने के बाद भी आपके अंदर थोड़ी करुणा नहीं आई अपने भाई और बहन के लिए, तो आपने 8 घंटे वेस्ट करे अपने। If even after 8 hours of praying, you did not get mercy in your heart for your brothers and sisters, you wasted your time. मगर हम किस पे घमंड करते हैं, देखो आज पूरी रात मैंने 8 घंटे प्रार्थना What are we so proud of? Oh, look. मगर I prayed परमेश्वर all क्या night. देख रहा है But what is कि God 8 looking at? घंटे तू मेरी उपस्थिति में रहा, तेरा दिल बदला या नहीं बदला? God is looking at, you stayed in my presence 8 hours, did your heart change or not?
आप जानते हैं, मैं आज अभी जब आ रहा था, मेरा दिल इतना भर गया उन पार्किंग में जो लोग खड़े हैं, जो लड़के खड़े हैं। आप जानते हैं संडे को वो धूप में खड़े होते हैं। When I was coming, my heart was so full looking at सर से the, लेकर पांव तक उनके धूल थी। आज वो कीचड़ में खड़े हैं पूरे, और कई लोग आप में से उनको गालियां देके आए हैं गाड़ी में। the guys who serve, the volunteers who serve in the parking and out on the मैं था, road. मैंने देखा वो बंदा गाली दे रहा है, वो चर्च आ रहा है। Many of them, they get covered in dust. पै पै पै, हट आगे से, पै पै, ओ मैं आ रहा हूं, पै पै पै। अब यहाँ पे यीशु मसीह। And many of you, you use cuss words with them and then you come here and worship Jesus. तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? You understand what I'm saying? भैया ईसाइयत से बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ ईसाइयत से। Come out of religion, come out of religion. क्या कर रहे हो? अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ऐसे फालतू का ड्रामा करके। What are you doing, wasting your time doing all these dramas? I love you too. आप सोच सकते हो अगर आपका बेटा वहां खड़ा है, Can you imagine your son was serving there? कैसे करोगे आप? How will you behave with him? क्योंकि वो लोग वहां पर हैं, Because गाली they are खा there. रहे, They are, इसीलिए आप यहाँ शांति से बैठ के वचन सुन पा रहे हो, प्रार्थना कर रहे they are hearing all these cuss words because of you, so you can be here and worship the Lord. हो। क्या सक्सेस है हमारी? और मैं आपसे, मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ, What is our success? And I'm saying अगर this for हम myself. यीशु जैसा दया दिखाना नहीं सीख पाए तो क्या फायदा फिर मसीह में जो हमने सीखा इतने साल में? If we don't learn to show mercy like Jesus, then what is the use of whatever we have learned all these years? जिन पर सबसे ज्यादा दया हुई, The वो people, सबसे कम दया क्यों दिखाते हैं? the people who've been shown the most mercy, why are these people not able to give mercy to others? जो सेतमेत में आपको दिया गया है, वो क्यों नहीं हम सेतमेत में दूसरे को दे सकते? What has been given to you freely, why can't we give it to others freely? समझो इस बात को, प्रार्थना, उपवास, वचन पढ़ना आपको कहीं ले जाने के बारे में है, मगर अगर आप वहीं हो 10 साल प्रार्थना उपवास करने के बाद, इसका मतलब आप ट्रेडमिल में भाग रहे हो। ट्रेडमिल पता है, जिम में ट्रेडमिल ऑन करते हो, रोज भागते हैं लोग, कहीं पहुंचते नहीं, वही है। धर्म वो ट्रेडमिल है जो प्रार्थना भी करोगे, उपवास भी करोगे, मगर वैसे ही रहोगे सालों तक। Understand, fasting, praying the word, they are meant to take you somewhere, but so many people are on this treadmill of religion running from years, but they have reached nowhere. They're in the same place. जो हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते When we हैं, pray in जो हम tongues. आज रात को मिले, उसके पीछे एक उद्देश्य है कि हम मसीह के डील डॉल में, उसके स्वभाव में बढ़ते जा रहे हैं। When we've gathered here, there is a reason behind it, so that we can grow in the stature and image of Christ. और ये मैं आपके लिए नहीं कह रहा, ये मत सोचना मैं आपको सुना रहा हूं, मैं आप ही की तरफ खड़ा हूं, ये मैं अपने लिए भी कह रहा हूं। And I'm not saying this for you. I'm not trying to tell you something. I'm standing with you on that side. जब रीति रिवाज से हम कुछ करते हैं ना, तो उसके अंदर फिर वो करके हम कुछ बनते नहीं है, कहीं जाते नहीं है, वैसे ही है वो। When we do things out of traditions and rituals, we don't get anywhere. We stay in the same place, be the same person. यीशु मसीह ने कहा कि लोग तुम्हें इससे जानेंगे जो प्यार तुम्हारे अंदर एक दूसरे के लिए होगा। Jesus said, people will know you because of the love you have for each other.